नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक पावर हाउस कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी और उनके Q2 FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस क्वार्टर केपीआई ग्रीन ने एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये उनका लगातार छठा क्वार्टर है जहां उन्होंने रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 641.1 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये फिगर 361.4 करोड़ रुपए था, मतलब 78% का सॉलिड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। कंपनी का ईबीटीए यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73% बढ़कर 232.4 करोड़ रुपए हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा 67% के बढ़ोतरी के साथ 117 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी बिल्कुल ट्रैक पर है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। अगर आप भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, एक रॉकेट इमोजी ड्रॉप करो कमेंट्स में। केपीआई ग्रीन के बिजनेस के दो मेन पिलर्स हैं। एक है आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसमें कंपनी खुद के प्लांट्स बनाकर 25 साल तक बिजली बेचती है। और दूसरा है सीपीपी यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, जिसमें वो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। इस वक्त कंपनी का सबसे बड़ा फोकस आईपीपी सेगमेंट को स्केल अप करने पर है। मैनेजमेंट ने बताया कि उनके बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे 250 मेगावाट का सोलर और 370 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स GUVNL यानी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ लॉन्ग टर्म पीपीए के अंडर आते हैं। टोटल मिलाकर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स इन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। और एक बार ये कमीशन हो गए तो कंपनी की रेवेन्यू और कैश फ्लोज में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद अकेले आईपीपी सेगमेंट से ही सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आएगा, वो भी 90% के आसपास के ईबीटीए मार्जिन पर। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। सीपीपी साइड पर भी मोमेंटम बरकरार है। उनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। उन्हें एसजेवीएन से 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है, आदित्य बिरला रिन्यूएबल से 96 मेगावाट का और अविचल कौर से 100 मेगावाट का एक रिपीट ऑर्डर भी मिला है। ये रिपीट ऑर्डर्स कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में कस्टमर के भरोसे को दिखाता है। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां कंपनी ने दो बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। पहला, उन्होंने इंडिया का पहला एक्सटर्नली क्रेडिट एनहांस ग्रीन बॉन्ड इश्यू किया है, जिससे 670 करोड़ रुपए रेज किए गए हैं। इस बॉन्ड को क्रिसिल और इकरा जैसी टॉप एजेंसीज ने AA+ की रेटिंग दी है, जो कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को हाईलाइट करता है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनके GUVNL प्रोजेक्ट्स के लिए 3200 करोड़ रुपए का टर्म लोन सैंक्शन किया है। इतने बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक का सपोर्ट मिलना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी वैलिडेशन है। एनालिस्ट्स ने कंपनी के डेट और प्रमोटर प्लेज पर भी सवाल उठाए। मैनेजमेंट ने इस पर काफी क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो इसे 2 से नीचे ही रखेंगे। प्रमोटर प्लेज पर उन्होंने साफ किया कि ये शेयर्स किसी लोन के लिए प्लेज नहीं किए गए हैं, बल्कि एसबीआई के पास एक कोलैटरल के तौर पर रखे हैं। और सबसे अहम बात, एसबीआई से उन्हें रिटर्न अप्रूवल मिल गया है कि मार्च 2027 तक ये सारे प्लेज्ड शेयर्स रिलीज कर दिए जाएंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एक और सवाल मार्जिन्स को लेकर था कि क्या वो प्रेशर में आ रहे हैं। मैनेजमेंट ने इस पर कहा कि मार्जिन्स में 1-2% का उतार चढ़ाव बिजनेस मिक्स के कारण होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उल्टा, जैसे जैसे उनका हाई मार्जिन आईपीपी बिजनेस बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स में सुधार ही आएगा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में खबर चल रही है कि गवर्नमेंट कुछ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के पीपीए कैंसिल कर रही है। इस पर भी एनालिस्ट्स ने चिंता जताई। मैनेजमेंट ने आश्वस्त किया कि इसका केपीआई ग्रीन पर 0 इम्पैक्ट है। जिन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है वो पुराने और अनवायबल प्रोजेक्ट्स थे। केपीआई के सारे प्रोजेक्ट्स खासकर GUVNL के साथ वायबल डेट्स पर हैं और उनके पीपीएस ऑलरेडी साइंड और सिक्योर हैं। अब आते हैं फ्यूचर आउटलुक पर। यहां कंपनी सिर्फ सोलर और विंड तक सीमित रहना नहीं चाहती। उन्होंने फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज में भी कदम रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MOU साइन किया है। साथ ही ग्रीन अमोनिया के लिए AHES कोरिया और GH2 सोलर इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है।
उन्होंने बताया कि मटर में 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटोटाइप प्लांट ऑलरेडी तैयार है और जल्द ही शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी उनके रडार पर है। गुजरात के अलावा वो महाराष्ट्र और राजस्थान में भी प्रोजेक्ट्स जीत चुके हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, कंपनी अब इंटरनेशनल मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर रही है। उनके सीएमडी बोट्सवाना में थे, जो इस बात का संकेत है कि ग्लोबल एक्सपेंशन भी उनकी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है उनका डेटा सेंटर्स और लाइफ साइंसेज जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में प्रवेश। फैबटेक टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेशन करके वो यूएई और इंडिया में इन सेक्टर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक थी। उनका फोकस साफ है, पाइपलाइन को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना और स्टेक होल्डर्स के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न डिलीवर करना। उनका 2030 तक 10 गीगावाट का टारगेट अब उन्हें छोटा लगने लगा है, क्योंकि ग्रुप लेवल पर वो ऑलरेडी 6 गीगावाट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। ये उनके एम्बिशन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। अगर इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को एक लाइन में समराइज करना हो तो ये कहा जा सकता है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखा रही है, बल्कि एक ऐसी नींव तैयार कर रही है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सॉलिड फाइनेंसिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के दम पर उन्हें आने वाले सालों में इस सेक्टर का एक लंबा खिलाड़ी बना सकती है। उनके पास एक क्लियर विजन है और उस विजन को हासिल करने के लिए एक मजबूत रोड मैप भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है।